हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 प्रश्नावली 2.6 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 गुणों का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें गुणा है 10 का, 100 का, 1000 का या 10,000 का, इस तरीके से, यानी कि एक और पीछे केवल जीरो दिया हुआ, इस तरीके का आपके गुणा है 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, इसमें एक अंक एक है और बाकी वाले सारे जीरो हैं। देखो, इस तरह का गुणा करना बाकी गुणों से बहुत ही आसान रहता है। वो ऐसे कि इसमें ये होता है, जितने एक के बाद में जितने अंक हैं, एक के बाद में जितने अंक होते हैं वो जीरो डायरेक्टली नॉर्मल संख्या के पीछे लग जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट वाली जो संख्या है उसमें ये होगा कि जितने यहाँ पर जीरो हैं, एक के बाद में जितने जीरो होंगे, पॉइंट उतना ही राइट साइड में बढ़ता जाएगा। राइट साइड यानी कि इस तरफ, पॉइंट उतना ही इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जितने जीरो होंगे उतने ही अंक पॉइंट कूद कर इस साइड में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम 1.3 को 10 से गुणा करवाएंगे तो ये पॉइंट एक कदम इस साइड आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट, और पीछे कुछ भी लिखो या नहीं लिखो, तो अब देखो इसके पीछे कुछ था ही नहीं, तो 13 के बाद में पॉइंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यदि कोई और अंक होता तो हम पॉइंट के बाद उसको लिख देते, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। देखो, ये तो था पहला तरीका। अब एक दूसरा तरीका, दोनों तरीके में से जो इजी रहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पॉइंट को हटाकर इनको सॉल्व करना। जैसे 36.8 दिया हुआ है, गुणे में 10 दिया हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने क्या सिस्टम होता है, पॉइंट के लिए नीचे एक लिखा जाएगा और जितने अंक है उतने जीरो लगाने हैं। तो यहाँ एक ही अंक है, पॉइंट के बाद में एक जीरो लगा 10। अब देखो 10 से 10 कट गया, पीछे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 368। 368। और ठीक है, पॉइंट हटाकर संख्या है, फिर काट कर, और बाद में यहाँ कुछ रह जाता है। सपोज करो यहाँ 100 था, तो 10 एक जीरो से ऊपर वाला एक जीरो कट जाता, पीछे 10 रहता। 10 को हम इससे गुणा करवाते, नॉर्मल गुणे का जैसे गुणा करते वैसे ही कर देते, कि जीरो ऐसे ही रह जाता और एक को इन सबसे गुणा करते सेम आंसर आता, तो ये हो जाता 3680 बना। ठीक है, और इस तरीके से करो तो भी इजी है, इस तरीके से करें तो भी इजी है। इस तरीके में ये है कि जब भी किसी पॉइंट वाली संख्या को हम 10, 100, 1000 से गुणा करवाते हैं, तो जितने इस गुणे करने वाली जो संख्या है 10 है, 100 है, 1000, इसमें जितने जीरो होते हैं, पॉइंट उतने ही कदम राइट साइड में आ जाता है, यानी कि इस साइड में आ जाता है। ठीक है, दाईं तरफ। अब देखो ये सवाल है, इसमें देखो एक जीरो है इसमें, तो पॉइंट एक कदम इधर आ जाएगा, मतलब 1, 5, 3, 7 पीछे पॉइंट लग जाएगा। पीछे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, बस ये अपना आंसर आ गया। इसमें है, इसमें भी 10 ही है। ठीक है, तो 1, 6, 8, एक जीरो है ना, पॉइंट एक कदम आगे आएगा, तो ये पॉइंट जीरो के बाद में लग जाएगा, और यहाँ और भी अंक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। इसमें 100 है, दो कदम पॉइंट इधर आएगा, देखो 3, 1, ये तो पहले का था, पॉइंट के बाद वाला पहला अंक। अब देखो दो कदम आएगा पॉइंट इधर, तो दो कदम लाने के लिए हमें दो अंक चाहिए, जबकि ये तो एक ही अंक है, दूसरा हम जीरो लिखेंगे। दूसरा अंक जो है वो हम जीरो लिखकर उसकी पूर्ति करेंगे। अब हमें पॉइंट लगाना, अब पीछे पॉइंट के बाद में है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये सवाल है, इसमें भी देखो 1, 5, 6, ये पहले से था, दो जीरो है, इसके पॉइंट दो कदम इस साइड में आएगा, तो दो कदम के लिए पहला तो ये हो गया, और दूसरा कदम के लिए हम जीरो लगाएंगे, तो ये बन रहेगा 15,610। ऐसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 लिखा हुआ है, अब दो जीरो है, गुणे में जो है वो एक के बाद दो जीरो है, तो पॉइंट दो कदम इधर आएंगे, तो पहला कदम और दूसरा कदम, इसके बाद पॉइंट की वैल्यू। देखो ये एक बात खास तौर पर ध्यान दी जाए कि यहाँ एक और पीछे जीरो होने पर ही हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि एक की जगह 5 लिखा हुआ है, या डबल जीरो नहीं है, 5 की जगह 8 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, 805 लिखा हुआ है, उन कंडीशन में नॉर्मल जो गुणा करते हैं उस तरीके से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें देखो अब दो जीरो है, तो पॉइंट दो कदम इधर इस साइड में आ जाएगा, तो देखो ये तो पहले वाले थे, पहला और दूसरा कदम, ये पहला दूसरा, यहाँ पॉइंट आएगा, पीछे पॉइंट की वैल्यू नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई और डिजिट हो तो लिखेंगे। इसमें एक जीरो है, पॉइंट एक कदम इधर आएगा, तो 0 और 5, यहाँ पे अब पॉइंट लगेगा, एक कदम आएगा इस साइड में, तो 0, 5 बना, और 0, 5 का मतलब रियल मतलब होता है केवल 5। यहाँ पॉइंट 0 एक ही है, तो पॉइंट एक कदम इधर आएगा, तो 0 था, फिर और 0 और पॉइंट 8। पॉइंट से पहले भले एक जीरो हो, भले दो जीरो हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम दोनों लिख सकते हैं, या केवल एक लिखकर भी लिख सकते हैं।
लेकिन पॉइंट के बाद में कोई जीरो लिखा हुआ है, फिर 8 है, और फिर 2 जीरो लिखकर 8 लिखा हुआ है, या 3 जीरो लगाकर 8 लिखा हुआ, तो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 कदम इधर आएगा, तो देखो जीरो तो पहले से था, पहला कदम आ जाएगा 9, तो पॉइंट यहाँ था, अब 1 और 2 कदम आएगा, तो पहले कदम में 9 आ गया और दूसरे कदम में 0 आ जाएगा पीछे, इसकी वैल्यू बन जाएगी 90। आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर सेम यही मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ 3 जीरो है, पॉइंट 3 कदम इधर आएगा, ये तो पॉइंट से पहले वाला अंक है, तो पहला कदम दूसरा कदम, पहला दूसरा, और 3 जीरो के लिए 3 कदम चाहिए, तीसरे के लिए हमें खुद को जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया केवल 30। ठीक है, और इस तरीके का संख्या का भाग करते हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही इजी होता है। कैसे, सपोज करो एक संख्या है 4 5 2, इसमें हमको 100 का भाग देना है, 2 जीरो है, पीछे से 2, अब इधर से 2 गिनकर पॉइंट लगाना है, अब पॉइंट उधर जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 3। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।